हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं रामचंद्र पाल और आप देख रहे हैं राम क्लासेस फॉर बीएड। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, पर ये बीएड से रिलेटेड नहीं है। आपके बीएड सब्जेक्ट में इसका कोई वो नहीं है। ये कंपटीशन के लिए, कंपटीशन में जब एक सवाल आता है वहाँ पूछा जाता है कि कई सारे वंश दे देता है, ठीक है। तो उसमें पूछता है जो है, आप जो है इनको क्रम में लगाओ, ठीक है। तो उसके बारे में पूछता, तो वहाँ पे लोगों को डाउट होता है। वो तीन चार जब चार ऑप्शन देता है ना, तो आगे पीछे करता है इधर उधर, तो वहाँ पे लोग मतलब लोगों को डाउट होता है कैसे करना चाहिए। तो ये मैं ट्रिक उन लोगों के लिए लाया हूँ जब आप कोई भी एग्जाम देंगे, जैसे उसमें हिस्ट्री हुआ या जीएस से जो आते हैं ना, तो वहाँ जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आपसे पूछ देगा कई वंश दे दिया तो क्रम में लगाओ। तो क्रम में लगाने का ये एक सूत्र है, ठीक है। ये सूत्र है गुड़ खा तसले में, ठीक है। अरबों का आक्रमण होता है, उसके बाद गजनवी का आक्रमण होता है, फिर गौरी का आक्रमण होता है, फिर एक ये वंश चालू होता है गुलाम वंश, खिलजी वंश। तो उनको याद करने की एक ट्रिक है, ये है गुड़ खा तसले में। मतलब गुड़ से क्या हो जाएगा, गुलाम वंश हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन है, गुलाम वंश आया। फिर खा से क्या हो जाएगा, खिलजी वंश, ठीक है। का से क्या, खिलजी वंश हो जाएगा। ता से क्या होगा, तुगलक वंश, ठीक है। और सा से क्या हो जाएगा, सैयद वंश। और ला से क्या हो जाएगा, लोधी वंश। तो ये जो सभी वंश है ना, इनको क्रम में लगाने की, ये क्रम में सबसे पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद में आपका खिलजी वंश आया, उसके बाद में तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया, लोधी वंश आया। तो उनको ये याद करने की एक सामान्य ट्रिक है, ठीक है, जो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो अब इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको, गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश क्या था, गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश थे, ठीक है। तो जिसे इन्हें मतलब सर जहांदार भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, सर जहांदार। ये 40 सरदारों ने एक संगठन बनाया था, ठीक है, जिसे तुर्क ए चहलगानी कहा गया था। उसके बाद में जो है इल्तुतमिश के बाद में इनकी जो है इनका लड़का जो होता है वो बैठता है गद्दी पे। उसके बाद में फिर मतलब उसका नाम है रुकुद्दीन फिरोज, ठीक है। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत में वो आती है रजिया सुल्तान, ठीक है। फिर उनकी लड़की है, ठीक है। फिर बेहराम शाह आते हैं, फिर महमूद शाह आते हैं, नसरुद्दीन महमूद आते हैं, फिर बलबन आते हैं, ठीक है। फिर उनका लड़का आता है कैकुदाबाद, ठीक है। कैकुदाबाद की जो हत्या है वो इसके सेनापति फिरोज खिलजी कर देते हैं और एक नया मतलब फिर वंश चालू करते हैं, वो चालू करते हैं खिलजी वंश, ठीक है। तो खिलजी वंश के बारे में थोड़ा बता देते हैं। खिलजी वंश, इसके संस्थापक कौन थे, फिरोज खिलजी थे। लेकिन जो ये गद्दी पर बैठे थे वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से बैठे, ठीक है। और मंगोलों को भारत में बसने की अनुमति जो बोलते हैं ना, तो इन्होंने ही दी थी, फिरोज खिलजी ने। लाल महल एक शब्द है, तो वो किससे जुड़ा है, वो भी बलबन से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर अलाउद्दीन खिलजी जो है मतलब बलबन की हत्या कर देते हैं, ठीक है। फिर कौन आता है, अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। इन्हें सिकंदर थानी भी कहा जाता है, या मतलब द्वितीय जो है, मतलब सिकंदर द्वितीय की उपाधि जो ली थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही ली थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को किस लिए जाना जाता है, वो जाना जाता है दक्षिण विजय के लिए, ठीक है। लेकिन सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश जो करवाई थी सबसे पहले, मतलब एक क्वेश्चन आता है कि जो सल्तनत काल में है भूमि की पैमाइश सबसे पहले किसने करवाई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाई थी, ठीक है। किसमें, सल्तनत काल में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर बाजार प्रणाली के लिए भी इन्हें जाना जाता था, ठीक है। तो फिर इसका जो है पुत्र गद्दी पर बैठता है शहाबुद्दीन, ठीक है, जिसके। तो फिर अगला आपका आता है तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश। तो तुगलक वंश, तो इसके संस्थापक कौन थे, खुसरो खां थे, ठीक है। इन्हें क्या, इसे किसानों का दोस्त भी बोला जाता है। फिर उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं, ठीक है। फिर फिरोज शाह तुगलक आते हैं। फिर उसके बाद में एक जो है फिर नया वंश चलता है, वो चलता है सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश के संस्थापक जो थे वो खिज खां थे, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका लोधी वंश। तो लोधी वंश की बात करें तो ये एक अफगानी वंश था, ठीक है। बहलोल लोधी, ठीक है। इसका पुत्र इसके बाद मतलब गद्दी पर बैठता है, बहलोल लोधी। फिर निजाम खां गद्दी पर बैठता है, जिसे जो सिकंदर लोदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका पुत्र जो है इब्राहिम लोदी था। तो वो लोधी वंश का अंतिम जो सुल्तान था, ठीक है। ये इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम सुल्तान था। फिर 21 अप्रैल मतलब 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई होती है। तो बाबर, ठीक है, इसके पीछे एक बहुत मतलब लड़ाई है, मतलब एक कहानी है, ठीक है। तो फिर बाबर ने इब्राहिम लोधी की हत्या कर दी वहाँ पे, ठीक है। तो फिर इब्राहिम लोधी ने मतलब मरते समय एक शब्द बोला था, एक जो कथन दिया था अपना, वो था मतलब कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है, ठीक है। ये किसने बोला था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है वैसे ना, कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है, ये किसने बोला। तो ये भी इब्राहिम लोदी ने बोला था, ठीक है। तो फिर उसके बाद में दक्षिण भारत आता है। तो ठीक यही थी आज की आपकी अपनी ट्रिक। आप मिलते हैं अगले टॉपिक में। ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।